हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल बैक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल्स सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज का टॉपिक कवर करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी किस तरह हम किसी भी एक गिवन एपी के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग पहले बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। तो क्लास में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एपी कंसीडर करके चलेंगे, जो कुछ इस तरह से होगी कि जो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, और इसी तरह ये एपी बढ़ते जा रही है और AN पे जाके खत्म हो जा रही है। यानी ये AN जो है ये लास्ट टर्म है। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा कि ये जो AN है ये किसी भी एपी की पोजीशन बताता है कि शुरू से लेके यानी फर्स्ट टर्म से लेके वो एपी कौन से नंबर के टर्म पर आता है। जैसे अगर हम A2 लिखें तो इसका क्या मतलब है कि ये इस एपी का सेकंड टर्म है। अगर हम यहाँ A5 लिखें तो इसका क्या मतलब है कि ये इस एपी का फिफ्थ टर्म है। तो आज हम AN की बात ना करके हम SN की बात करेंगे कि अगर हमें सम निकालना हो तो उसको हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी जब भी हम सम निकाला करेंगे एपी के टर्म्स का, तो वो हम फर्स्ट टर्म से लेके जहां तक हमसे पूछा गया हो हम वहां तक का निकालेंगे। अब यहीं पे हमारे पास जो टर्म आ जाती है एक नई SN। अब इस SN का क्या मतलब है? अब यहाँ पे जो S है, इस S का मतलब तो होता है सम, और ये जो N है रिप्रेजेंट करता है कितने टर्म्स का हमें सम करना हो। जैसे अगर हमारे पास लिखा हो S2, इसका क्या मतलब है? हमें सम करना है किसी भी एपी के दो टर्म्स का। अब वो दो टर्म्स कौन से लेंगे? A2 A3 तो नहीं ले सकते, A5 A6 तो नहीं ले सकते। तो ये जो 2 है इसका मतलब है कि हम फर्स्ट टर्म से लेके सेकेंड टर्म तक का सम करेंगे। तो S2 हम कैसे लिख सकते हैं? A1 प्लस A2 करके। अगर कहीं पे लिखा हो S4, इसका क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म से लेके फोर्थ टर्म तक के उस एपी का सम। इसको हम लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक, तो हमने शुरू के 4 टर्म्स का सम निकाल दिया, तो वो S4 उसे रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई एक एपी है, लेट अस सपोज कि हम लोग एक एपी कंसीडर करके चलते हैं, इसको यहाँ साइड करते हैं। एक एपी हम लोग मान के चलते हैं, नेचुरल नंबर की सीरीज है 1 2 3 4, ये इसी तरह चलते जा रही है। एक एपी हमने कंसीडर कर लिया। अब हमसे बोला जाए कि इस एपी के लिए, जो हमारे पास एपी है, इसके लिए S3 की वैल्यू बताओ। अब S3 का क्या मतलब है? इस एपी के शुरू से लेके तीसरे टर्म तक का सम। यानी हम लोग कहेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3। अब हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। तो S3 क्या आ गया? 6। अगर इसी एपी के लिए हमें S4 पूछा जाए, इसका क्या मतलब कि फर्स्ट टर्म से लेके फोर्थ टर्म तक का सम। तो हम निकाल देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे तो 10। तो S4 का ये मतलब है। अगर यही एपी हमारे पास आगे चलते जा रही है और मान के चलते हैं हमारे पास जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट टर्म है इस एपी की, वो 20 है। अब हमसे बोला जाए कि इस एपी का जो 20 तक है, फर्स्ट से लेके 20 तक का सम फाइंड करें। तो ये फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक एक करके ऐड करेंगे, ये काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है, इसमें हमसे गलतियां ज्यादा होंगी। तो इसी को आसान इजी करने के लिए हमारे पास सम का एक फॉर्मूला है। यहाँ देखें, सम के लिए हमें क्या फॉर्मूला गिवन है? अगर हमें सम फाइंड करना हो n टर्म्स का, n कुछ भी हो सकता है, शुरू से लेके 5 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, 10 नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड करना हो, तो यहाँ n कुछ भी हो सकता है। सम n टर्म्स के लिए
हम किस तरह फाइंड किया करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो ये इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन है, इसको हम लोग ब्रैकेट बॉक्स में कर देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए चाहिए। तो इस फॉर्मूले में क्या क्या वेरिएबल्स हैं, n। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें n की वैल्यू चाहिए होगी, और इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं a भी चाहिए हमें, और इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें d भी चाहिए। तो अगर हमें n की, a की और d की वैल्यूज पता हो तो हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं जितने भी टर्म्स का हमसे सम पूछा जाए। अब इसी AP के लिए मान के चलते हैं हम लोग कि हमें S4 यानी 4th नंबर तक के टर्म का सम चाहिए। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, वो देखो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो n है, n की क्या वैल्यू है 4, n की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ 4, तो यहाँ n की जगह हमने 4 पुट कर दिया। अब इस AP के लिए जो हमारे पास एक AP थी, इस AP के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा 1। इस AP का d कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करें क्या आ जाएगा 1, तो कॉमन डिफरेंस 1 हो गया, फर्स्ट टर्म a हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई 4। अब इसको हम सिंपली इस फॉर्मूले में जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ साइड में, इसमें हम पुट कर देते हैं। तो जहां n है उसकी जगह हमने 4 पुट किया, डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है, प्लस n की जगह हम लोग 1 पुट कर रहे हैं, 4 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस भी हमारा 1 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 से सिंपली हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, तो 2 टाइम्स पे बाहर 2 हो गया हमारे पास, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 4 माइनस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 3, 2 प्लस 3 5, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ से आ गया हमारे पास 10, यानी S4 यानी इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ जाएगा 10। तो इसको हमने पहले तो डायरेक्टली उन नंबर्स को ऐड करके सॉल्व किया, अब इसको हमने फॉर्मूले की हेल्प से किया। दोनों में हम देख रहे हैं सेम ही आ रहा है, सेम ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से n टर्म्स, n यहाँ पे हमारे पास कुछ भी दे सकता है, मान लो 10 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, तो बस इस AP के लिए हम लोग n की जगह जस्ट 10 पुट कर देंगे 4 की जगह, तो हमारे पास 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी एक AP के लिए हमारे पास जो a है वो भी फिक्स रहेगा, और जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस d है वो भी फिक्स रहेगा, बस क्या चेंजेस होगा n। तो n यहाँ पे एक वेरिएबल है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी हमारे पास n की वैल्यू गिवन हो तो हमें Sn फाइंड करना हो, या ये भी हो सकता है अगर हमें n की वैल्यू गिवन हो तो हम Sn फाइंड करेंगे, या ये हो सकता है हमारे पास Sn की वैल्यू गिवन हो तो हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। कुछ इस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जनरली। तो इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद आगे हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। अब यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एग्जांपल नंबर 11। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP दिस। तो हमारे पास एक AP गिवन है, इस AP का हमें फर्स्ट से लेकर 22 नंबर तक के टर्म्स का सम फाइंड करना है। अभी हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो जब भी हमें सम फाइंड करना हो तो हमें Sn फाइंड करते हैं हम लोग। यहाँ Sn किसके इक्वल होता है, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, इसके इक्वल होगा Sn, यही हमें फाइंड करना है। अब इसमें इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम देख रहे हैं हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो यहाँ n हमें दे रखा है कि n की वैल्यू यहाँ पे 22 है। अब इस AP को अगर हम देखें तो यहाँ पे इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ हम देख पा रहे हैं क्लियरली 8 है, तो a की जगह क्या हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 8 के। अब कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
3 में से हम 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -5। तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -5। अब इन तीनों वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। एस एन की जगह हम 22, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमने किसी एक एपी के फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड किया। तो यहाँ हम एन की जगह लिखेंगे 22 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई ए की जगह 8 प्लस एन की जगह 22 -1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो डी की जगह क्या है यहाँ पे -5। अब इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 2 को जब 22 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, तो ब्रैकेट के बाहर 11, 8 2 जा 16 प्लस 22 -1 21 मल्टीप्लाइड बाय -5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 16, 21 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -110 आ जाएगा, क्योंकि ये -5 है तो -110 आ गया। 11 इंटू 110 में से हम लोग 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 94। ठीक है, माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो नंबर है वो बड़ा है, माइनस साइन का है, तो इसलिए -94 आ जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं 11 का 94 के साथ, तो हो जाएगा 4 3 और ये हो जाएगा 10। तो हमारे पास इस एपी के फर्स्ट अगर हम 22 नंबर्स का सम करें तो वो आ जाएगा 1034। अच्छा एक मिनट, यहाँ नेगेटिव साइन भी है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी -1034 1034। ये क्या निकाला हमने S22। ये जो हमारे पास सीरीज थी 8 3 -2, इसी तरह ये आगे बढ़ते जाए -22 टर्म तक के, -22 नंबर ऑफ टर्म तक के जितने भी टर्म है उन सब का अगर हम सम करें तो वो -1034 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। यही हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है। जितने भी हम एग्जाम्पल्स कर रहे होंगे इस वीडियो में वो सारे एनसीईआरटी बुक का ही है। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास में हमने इससे पहले के एग्जाम्पल्स कंप्लीट किए हैं। इस क्लास में हम 11 से लेके 16 तक एग्जाम्पल्स करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यहाँ स्क्रीन पे एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और हमें दिया क्या गया है, वो दोनों चीज हम ध्यान में रखकर चलेंगे, तभी किसी हम क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे इजिली। क्वेश्चन देखें, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, यानी हमें S14 यानी सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स वो हमें गिवन है 1050। किसी भी एक एपी के फर्स्ट 14 टर्म्स का सम गिवन है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और इसी एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है, तो ए 10 के इक्वल हो गया। फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म फाइंड करना है, यानी A20 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास A20 फाइंड करना है। अगर हमें A20 फाइंड करना है तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, A प्लस n-1 इंटू डी। an फाइंड करने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज क्या करते हैं। तो इस फॉर्मूले को और थोड़ा हम n की जगह 20 लिखते हैं, तो a प्लस n की जगह हम 20 पुट करें तो 20 -1 ये हो जाएगा 19d। तो अगर हमें A20 फाइंड करना हो तो हमें a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए, पर यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास a की तो वैल्यू दे रखी है पर d की वैल्यू नहीं दी। अब इस d की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। अब उसके लिए हमें यहाँ पे एक और चीज दे रखी है कि इस एपी के फर्स्ट 14 टर्म्स का सम 1050। तो एक तो ये हिंट यहीं से मिल रहा है कि यहीं से हमारे पास डी की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये फालतू में तो दिया नहीं है, किसी न किसी हेल्प करने के लिए ही दिया होगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और ए की वैल्यू तो है ही हमारे पास, उनको यहाँ पुट कर देंगे तो A20 हम फाइंड कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। अब देखो इसे कैसे करते हैं हम लोग। तो हम जानते हैं जो S14 है ये इक्वल होगा n/2। Sn का अगर हम फॉर्मूला लिखें पहले n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। अब यहाँ S14 हमें इक्वल दे रखा है 1050 के, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे 1050 इक्वल n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 14,
यहाँ n की जगह हमें 14 दे रखा है, तो n की जगह हमने लिख दिया 14/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a की भी वैल्यू हमें पता है, तो a की जगह हम 10 पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस 14 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d की नहीं पता तो हम d को एज इट इज d ही लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 से जब 14 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 1050 इक्वल 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10 20 प्लस 14 माइनस 1 13, 13 मल्टीप्लाइड बाय d, तो ये हो जाएगा 13d। अब देख रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार और, 1050। अब ये 7 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों ही नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का 20, 7 2 ज़ा 14 और एक 0 तो 0 लगा दे तो 140। 7 इंटू 13 तो ये हो जाएगा 91, 13 7 ज़ा 91 d। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर देंगे और यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पार्टीशन कर देते हैं, तो ये है इक्वल। अब देखिए ये जो 140 ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1050 में से हम लोग 140 माइनस कर देंगे, ये इक्वल होगा 91d के। तो 91d इक्वल हो जाएगा, इसको हम इससे माइनस करते हैं, तो 0 से 0 माइनस किया 0, 5 में से 4 माइनस किया 1, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा नहीं, तो ये 10 में से 1 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 910। अब 91d के साथ मल्टीप्लाई है तो राइट साइड आएगा तो 910 को डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड करते हैं, तो हम सिंपली देख पा रहे हैं ये 91 से 91 1 टाइम्स पे जा रहा है और 0, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। क्वेश्चन हमारे पास था हमें 20th टर्म फाइंड करना था, उसके लिए हमने देखा था हमें a और d की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू तो हमारे पास थी पर d की नहीं थी, d की हमने फाइंड कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, ये हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ d एंड a इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने d और a की वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैं इनको साइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास a 20 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? a प्लस 19d में जब हम a और d की वैल्यूज रखेंगे, तो a की वैल्यू तो हमारे पास क्या गिवन थी 10 प्लस 19 मल्टीप्लाइड बाई d की क्या वैल्यू थी 10, तो जो a 20 हो जाएगा वो इक्वल होगा यहाँ पे 10 प्लस 190 का मल्टीप्लाई 19 का मल्टीप्लाई 10 से तो 190, तो a 20 क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 200। तो इसका जो 20th टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 200, तो ये हमारा आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये देखना है हमें कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। जो दिया गया है उसकी हेल्प से हम किस तरह जो हमसे पूछा गया वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 था। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 13। आगे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी ऑफ दिस मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। तो हम इस एपी के ऐसे कितने टर्म्स का सम फाइंड करें कि वो 78 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, तो हमें यहाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कितने नंबर ऑफ टर्म्स को हम ऐड करें कि हमें 78 मिल जाए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक चीज और देखें तो हमें SN 78 दे रखा है, हमें ये नहीं बताया गया कितने टर्म्स का हम सम करें कि 78 आ जाए, यही तो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ हम मान के चलेंगे कि n टर्म्स है उनका हम सम करते हैं 78 आता है। तो SN इक्वल हो गया 78 के, AP भी गिवन है तो इसके लिए हमारे पास A की भी वैल्यू मिल जाएगी हमें और D की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने शुरू में देखा था कि अगर हमारे पास n की वैल्यू गिवन है तो हमसे Sn की वैल्यू पूछी जाएगी, अगर हमें Sn की वैल्यू गिवन है तो हमसे n की वैल्यू पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हमें Sn की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो AP है 24 21 18, इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो 21 है तो A की वैल्यू हो गई 24,
जो डी है कॉमन डिफरेंस वो कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो 21 में से हम लोग 24 माइनस कर देंगे। एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो सीरीज दे रखी है हमें बताया गया है कि एक एपी है, इसलिए हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स का ही डिफरेंस देख रहे हैं। अगर नहीं बताया गया होता कि एपी है कि नहीं, तो हम लोग हर एक टर्म्स का डिफरेंस चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर सेम होगा तो वो एपी मानेंगे, नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये एपी नहीं है, तो इसके लिए हम ये फाइंड नहीं कर सकते। पर इस केस में हमें गिवन है कि ये जो सीरीज है ये एक एपी है, तो इसलिए हमने फर्स्ट टू टर्म्स का ही डिफरेंस देखा है। तो यहाँ 21 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। तो ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है एस एन का, वो इक्वल होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय डी के। यहाँ पर हमारे पास एस एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू तो हमें नहीं दे रखी, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, तो सिर्फ ए की क्वांटिटी बच जाती है, एन जिसकी वैल्यू नहीं गिवन वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो एस एन हम यहाँ देख पा रहे हैं 78 दे रखा है हमें, एन हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज लिखेंगे n/2 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 24 प्लस एन नहीं पता सेम मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमें गिवन है -3। सारी वैल्यूज पुट कर ली, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो n के साथ 2 डिवाइड में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 78 के साथ, 78 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल n, 24 टू जा 48 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3 का हम n के साथ और -1 के साथ। -3 का जब हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3n हो जाएगा, -3 का -1 के साथ तो +3 हो जाएगा। अब 72 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 156 इक्वल n मल्टीप्लाई बाय 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा 51, 51 -3n, आगे देखें 156 इक्वल n का मल्टीप्लाई 51 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 51n, और -3n के साथ हो जाएगा तो -3n स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई n वेरिएबल में, यानी यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो n है। तो ये जो हमारे पास -3n स्क्वायर है इसको हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा +3n स्क्वायर, ये +51 है, ये इस साइड आके -51n हो जाएगा, और ये +56, और हमारे पास राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन ले आते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 17n प्लस 51 को 3 से डिवाइड किया, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 16 इक्वल 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, n स्क्वायर -17n प्लस 52। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। ये जो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास इतना ही बचेगा, क्या बचेगा n स्क्वायर -17n प्लस 52 इक्वल 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। पहले तो हम फैक्टराइजेशन ट्राई करेंगे, अगर उससे हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से भी इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। अब 52 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाए -17। ठीक है, 52 के ऐसे फैक्टर्स, यानी इस 52 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उनको हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो -17 आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 52 का अगर एलसीएम देखें, यहाँ 1 मिनट साइड करते हैं इसको, यहाँ पे अगर हम 52 का एलसीएम देखें तो 2 से जाएगा ये हमारे पास कितने टाइम्स पे, 26 टाइम्स पे, 2 से जाएगा हमारे पास 13 टाइम्स पे। तो ये
देख रहे हैं हम 2 2 ज़ा 4 एंड 13, 4 एंड 13 ये दोनों मिलके हमारे पास 17 बन सकता है। तो हम क्या लिखेंगे 52 को 13 4 ज़ा 52, ये एक बात हो गई। दूसरा केस क्या है, इन दोनों नंबर्स को हम क्या करें कि -17 आ जाए। तो हम देख रहे हैं -13 ले लें और -4 ले लें, यानी -13 और -4 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -17। तो इस 52 को हमने दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे -17 की जगह पे। तो -17 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -13n माइनस, एक मिनट यहाँ n नहीं लिखेंगे, -13 -4, या हम n भी लगा के लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे -13n -4n प्लस 52 इक्वल 0। तो हमने -17 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, -13n -4n। किस तरह किया आप लोगों ने यहाँ साइड में देखा, इसको हम साइड ही कर देते हैं, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हमने इसके दो फैक्टर्स कर लिए। अब हम सिंपली इनमें से कॉमन लेंगे और n की वैल्यू पता करेंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं सिर्फ n कॉमन है, n स्क्वायर में से अगर हम n कॉमन ले तो n बचेगा, -13n में से n कॉमन लिया तो 13। इसी तरह इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, तो -4 कॉमन लिया तो यहाँ से n बचा, -52 को अगर 4 से डिवाइड करें तो आ जाता है 13 इक्वल 0। अब n-13 n-13 इन दोनों में ही कॉमन है, तो ये भी कॉमन निकालते हैं हम लोग। n-13 यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा, सिर्फ n, और यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा, -4 इक्वल 0। तो यहां से हमारे पास सिंपली दोनों को एक एक बार हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, n-13 को 0 के इक्वल और एक बार n-4 को 0 के इक्वल। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 4। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में हमसे n की वैल्यू पूछी थी कि ऐसे इस एपी के ऐसे कितने टर्म्स का हम सम करें कि वो 78 के इक्वल हो जाए। तो इस केस के लिए हमारे पास दो नंबर्स आ गए 13 और 4। अब ये दोनों ही नंबर सही है क्योंकि ये एपी नेगेटिव में जा रही है, हमारे पास हम देख रहे हैं एपी घटते जा रही है, तो जो नंबर है वो काफी छोटा ही होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 13 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, यानी हम इस एपी के फर्स्ट 13 टर्म्स का सम करें तो वो भी 78 के इक्वल आएगा, और इसी एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स का सम करें तो वो भी 78 के ही इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू पूछी थी तो हमने n की वैल्यू निकाल दी, बीच में और लिख देंगे, और या तो 13 या 4, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, और सेकंड पार्ट है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट और है हमारे पास, एक फॉर्मूला और है, वो हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसको करेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास SN फाइंड करने यानी सम फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब अगर केस ये आ जाए कि हमें फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स का सम फाइंड करना हो, अब पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, एक मिनट, ये क्या हो गया, तो पॉजिटिव नंबर्स या इंटीजर्स भी कह लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5, इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा, बीच में कहीं 100 भी आ सकता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा 105 भी, और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। यानी ये नेचुरल नंबर्स भी है एक तरह से देखे तो ये जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसके लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला दिया गया ताकि हम इस टाइप्स के जब भी हमारे पास सीरीज आए उसका सम फाइंड करने में हमें इजी हो। अब इस केस के लिए हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास एक जो सीरीज है नंबर की, ये भी एक एपी फॉर्म कर रही है क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 1 है और फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी सेम है, तो ये जो सीरीज है वो एक एपी फॉर्म करेगी। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे 1 है और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो भी यहाँ पर 1 है। अब इन दोनों वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो Sn इक्वल हो जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 1,
प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी की क्या वैल्यू 1, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा n बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो n, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1, और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n बाई 2, 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1 प्लस n, ये हमने Sn की वैल्यू निकाली। तो Sn यहाँ पे इक्वल आ गया हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम फाइंड कर सकते हैं इजीली। अब जैसे ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है, हमसे बोला जाए कि इसके फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करो, यानी n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4, यानी 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो हम S4 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला ना लगाकर, ये काफी बड़ा पड़ जाता है, उसकी जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो हम लोग यहाँ सिंपली n की जगह क्या पुट कर देंगे 4, तो n को रिप्लेस कर दिया हमने 4 से, तो ये हो जाएगा 2 से इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 2 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 2 10, तो यहाँ से भी हमारे पास 10 आ गया। अब इन्हीं वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूले में भी रखें तो भी हमारे पास 10 ही आ जाएगा, पर ये काफी बड़ा है, और ये सिर्फ इस केस के लिए जब हमारी जो एपी है वो पॉजिटिव इंटीजर्स की हो, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स की हो, उस केस के लिए हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। और ये जो फॉर्मूला ये हम हर एक केस के लिए यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करेंगे, जब हमें फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना हो, या फिर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना, उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आंसर हमेशा ही सेम ही आएगा। तो हम लोग वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ना भी हो तो ये फॉर्मूला तो कंपलसरी है कि आपको याद ही रखना है। इसी फॉर्मूले से हम लोग हर टाइप्स के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 पे थे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें सम फाइंड करना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास सीरीज है कुछ ऐसी है 1 2 3, यही तो होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये बढ़ते जा रही है और 1000 तक जा रही है। तो ये जितने भी नंबर्स होंगे इनके बीच, ये जितने भी नंबर्स है इन सभी नंबर्स का हमें सम फाइंड करना है। तो या तो हम बेसिक वाला फॉर्मूला लगा ले जो हमने शुरू में सीखा था, या फिर हमने जो अभी लेटेस्ट वाला सीखा वो यूज कर ले, n इक्वल टू। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास लास्ट वैल्यू दी गई होती है वही हम n भी यहाँ लिया करते हैं। तो यहाँ n की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हमें फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना उसके लिए था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1000, हमने n की जगह 1000 पुट किया, ये हो जाएगा 1000 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको 1000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1001। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ हम करेंगे, 2 जीरो ऐड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 इंटू 1 5, और 2 जीरो हमने ऐड कर दिया। तो अगर हम फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करें, अगर हम फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करें तो वो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा हमारे पास 5,500,000 के। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये सिर्फ इसी केस के लिए कि हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का जब सम पूछा गया जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज हम अपना सिंपली बेसिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें, दी फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना हो तो ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ फाइंड किया था ये आ गया, यही इसका सॉल्यूशन है। एक बार और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो अगर हमें फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 और ये कहाँ तक जा रहा है n तक, फर्स्ट पॉजिटिव n तक का सम फाइंड करना है। तो एस एन इक्वल होता है हमारे पास n/2 के इंटू 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी के। यहाँ हमें n नहीं पता तो हम n को सेम रखेंगे। यहाँ पे a क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा d हो जाएगा। जैसे हमने एज इट इज सेम पहले करा वही हम लोग दोबारा कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा n/2 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस n-1 और ये हो जाएगा n/2 2 में से 1 माइनस किया 1 प्लस n। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन इक्वल आ जाएगा n प्लस n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 के। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, जो हमने पहले किया वही हमने दोबारा कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहीं पे हमारे पास एग्जांपल नंबर 15 गिवन है। क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। क्वेश्चन है हमें सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स फाइंड करना है। किसका, लिस्ट दे गई है हमें नंबर्स की, जिसका जो एंड टर्म है वो कुछ इस तरह से है। यानी जो हमारे पास लिस्ट है एक नंबर की जो इस ए एन से निकलेगी उसका हमें S24 फाइंड करना है। तो हम देख रहे हैं ए एन इक्वल है हमारे पास 3 प्लस 2 एन के। तो हमें S24 फाइंड करने के लिए तीन चीजें चाहिए, एक तो हमें A चाहिए, एक D चाहिए और एक N की वैल्यू चाहिए। जब भी हम SN का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें A की वैल्यू चाहिए होती है, D की चाहिए होती है और N की वैल्यू चाहिए होती है। ये तीनों वैल्यू मिल जाए, N तो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 24, A और D मिल जाए तो हम लोग S24 फाइंड कर लेंगे। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें एक चीज और दे रखी है AN। तो AN इक्वल है 3 प्लस 2N के। तो हमें क्या A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हमारी AP की सीरीज होती है वो किस तरह होती है, A1 A2 A3 और इसी तरह बढ़ते जाती है। तो A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म होता है, यानी अगर इस n की जगह हम 1 पुट कर दें, यहाँ पर n की जगह 1 पुट कर दें तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट टर्म आ जाएगा। अगर हम A2 की वैल्यू निकालें, D की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम कैसे फाइंड करते हैं, A2 में से हम लोग A1 माइनस किया करते हैं। तो हम A2 की वैल्यू निकाल दें और A1 की माइनस कर देंगे तो D भी आ जाएगा हमारे पास। तो A2 हमारे पास क्या है, हाँ A2 हम फाइंड करेंगे 3 प्लस इसमें हम n की जगह 2 पुट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारे पास 5, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो आ गई 5, n भी हमारे पास यहाँ गिवन है 24 और हमें d और चाहिए। d के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से हम लोग A1 माइनस कर देंगे। तो 7 में से 5 माइनस किया, आ गया हमारे पास 2। अब ये जो A और D की वैल्यूज आई है इसकी हेल्प से हम लोग S24 फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला है, हर बार हम लोग एग्जाम में जब भी लिख रहे होंगे तो फॉर्मूला हमेशा लिखेंगे पहले। तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 24 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू a की क्या वैल्यू 5 प्लस n-1 मल्टीप्लाई d की क्या वैल्यू हमने निकाली 2, यहाँ भी लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12, 2 इंटू 5 ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ हमने 24 नहीं लिखा, n की जगह हम लोग लिखेंगे 24। 24 में से 1 माइनस किया तो 23 इंटू 2 और ये हो जाएगा 12 इंटू 10 प्लस 23 2 जा हो जाएगा हमारे पास 46, 46 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 56 और दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो S24 इक्वल हो जाएगा 12 6 जा 72, 7 कैरी 12 5 जा 60 प्लस 7 67। क्या आ गया आंसर हमारे पास 672। इस एपी के फर्स्ट 24 टर्म्स का सम क्या आ गया 672। तो ये हमारा आंसर हो गया।
तो हमने देखा इस टाइप्स के और भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, वो हम लोग आगे की एक्सरसाइज वाली वीडियो में देखेंगे, जब हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज कर रहे होंगे 5.3 की, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया कि जब हमारे पास ए एन दे रखा हो कुछ इस फॉर्म में, तो हम लोग किस तरह ए फाइंड करेंगे और डी फाइंड करेंगे। ठीक है, इस ए एन की हेल्प से हम सीरीज, एक तरह से हमने सीरीज ही फाइंड कर ली। अगर हमारे पास ये जो 5 है ये फर्स्ट टर्म है, और ये जो 2 है सेकेंड टर्म है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 ऐड करेंगे 9, इससे नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास 11, 2 ऐड कर दिया, तो इस तरह से हमारे पास एक सीरीज बन जाएगी। तो ये जो ए एन है ये हमें किस लिए दे रखा है, ताकि हम एपी की सीरीज खुद बना सके। इस बार हमें सीरीज पहले से नहीं दे रखी, इस बार हमें सीरीज फाइंड करनी है, उसके बाद S24 फाइंड करना है। तो ये कुछ इस तरह से करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर। तो कोई एक मैन्युफैक्चरर है जिसने तीसरे साल में 600 सेट्स बनाए एंड 700 सेट्स इन सेवंथ ईयर, और सातवें साल में 700 सेट बनाए टीवी के। Assuming that the production increasing uniformly by a fixed number every year, fine। तो इस क्वेश्चन में मान के चले हम लोग कि ये जो नंबर ऑफ टीवीज के जो सेट है नंबर सेट है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज 600 है, अगले साल हमने 100 बनाए, उससे अगले साल हमने 400 बना दिए, फिर उससे अगले साल 100 ही बनाए, यानी कभी बढ़ घट नहीं रहा, हमेशा यूनिफॉर्म। जैसे 100 की स्पीड से बढ़ रहा है, यानी 100 सेट्स अगले साल बढ़े तो उससे अगले साल 100 बढ़ेंगे, उससे अगले साल 100 बढ़ेंगे। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो थर्ड साल में यानी थर्ड ईयर में तो 600 सेट्स थे, पर जो हमारा सेवंथ ईयर उसमें हमारे पास 700 सेट्स हो गए। अब क्वेश्चन ये है हमारे पास, द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में क्या प्रोडक्शन था एंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, और 10th ईयर में क्या प्रोडक्शन था, ये हमें फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन का पहले हम लोग रिलेट करते हैं कि एपी से किस तरह रिलेटेड है, देन उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब यहाँ पे 600 सेट्स यानी 600 टीवीज बनाए गए थर्ड ईयर में। तो इसका क्या मतलब है कि हमें थर्ड टर्म की वैल्यू दे रखी है, वो क्या है 600। इसी तरह 700 सेट्स बनाए गए सेवंथ ईयर में। इसका क्या मतलब कि ये जो सेवंथ ईयर है उसमें उसकी वैल्यू क्या थी 700, यानी सेवंथ टर्म की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है हमारे पास 700। तो ये दो चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब पूछा क्या गया है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर यानी ए वन की वैल्यू बतानी है। ए वन क्या था फर्स्ट टर्म। अब ए वन हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दो जो चीजें जो हमें गिवन है इसकी हेल्प से वो देखते हैं। तो यहाँ A3 और A7 की वैल्यू गिवन है। अब हम लोग जानते हैं जो A3 है वो इक्वल होता है हमारे पास A+2D के। जो भी यहाँ नंबर है उससे एक माइनस कर देते हैं, 3 - 1 2D। A+2D इक्वल होगा 600 के। इसी तरह ये जो A7 है ये इक्वल होता है A+6D के, और यही A+6D इक्वल है 700 के। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं A और D मिलके, यानी A और D दोनों मिलके हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए टू वेरिएबल्स में। थर्ड चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था टू वेरिएबल्स में, तो यहाँ भी दो वेरिएबल्स है हमारे पास A और D। इसको हम या तो किसी भी मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन उसके बाद जो जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए उनका हम आंसर करेंगे। तो यहाँ से हमें A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A+2D इक्वल 600। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, A+6D इक्वल 700। इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, solving these equation with the help of elimination
मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड को अगर हम फर्स्ट में से माइनस कर दें, अगर हम माइनस कर दे तो क्लियरली देख रहे हैं ए जो टर्म है हमारे पास, ए जो वेरिएबल ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो जैसे हम माइनस का साइन बाहर लगाते हैं तो ये हर एक के साइन चेंज कर देता है, तो ये प्लस 6d ना रह के माइनस 6d हो जाएगा और ये माइनस 700 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, 2d माइनस 6d, 2d में से हम 6d माइनस करेंगे तो माइनस का 4d आ जाएगा इक्वल 600 में से 700 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 100। माइनस से माइनस साइन कैंसिल, बोथ साइड दोनों साइड है तो साइन कैंसिल हो गया, 4d इज इक्वल्स टू 100 और यहाँ से जो 4 है d के साथ मल्टीप्लाई है, राइट साइड जाएगा तो 100 को डिवाइड कर देगा, तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 25। तो जो हमारे पास d की वैल्यू है वो क्या आ गई 25। अब हमें a की भी वैल्यू चाहिए, तो इस d की वैल्यू को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, a प्लस 2d, a प्लस 2d इक्वल है 600 के, तो a प्लस 2 इंटू डी, डी की जगह हमने 25 पुट किया इक्वल 600, तो ये हो जाएगा a प्लस 25 इंटू 2, ये हो गया 50 इक्वल 600। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी 50, 600 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 550। यानी फर्स्ट टर्म में जो उस टीवी की प्रोडक्शन या जो भी सेट्स बने थे वो कितने थे 550, और उसके बाद हर एक साल उन्होंने 25 टीवी के सेट्स एक्स्ट्रा बनाते गए, जिसकी वजह से जो तीसरे साल का जो प्रोडक्शन था, यानी तीसरे साल में 600 सेट्स हो गए और 7th ईयर में 700 सेट्स हो गए। तो ये हमने इसको एपी से अभी तक रिलेट किया, तो हमने यहाँ से अभी तक क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड करी और डी की वैल्यू फाइंड करी। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमसे पूछा गया द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट यानी A1 की वैल्यू हमसे पूछी गई। A1 किसके इक्वल होता है, ए के, यहाँ ए किसके इक्वल है हमारे पास, हम देख रहे हैं 550, यानी फर्स्ट ईयर में तो उन्होंने 500 टीवी के सेट्स बनाए, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10th ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो बताना है। तो इसका क्या मतलब, 10th ईयर में प्रोडक्शन का क्या मतलब, A10 10th ईयर, तो A10 की वैल्यू बतानी है। अब A10 हम जानते हैं इक्वल होगा A प्लस 9D के। अब A की वैल्यू तो यहाँ 550 है प्लस 9 मल्टीप्लाई D की वैल्यू यहाँ 25 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 550 प्लस 25 9 जा होता है हमारे पास 225 इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 2 7 एंड 5 प्लस 2 7, यानी 10th ईयर में जाके उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो गई 775। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और जो हमें दिया गया है उसकी हेल्प लेके हम किस तरह वो फाइंड करें जो हमसे पूछा गया। तो इस तरह आपको अपना भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, किस तरह आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो बुक में दे रखे थे, उसे हमने सॉल्व किया। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स, अच्छा इसका थर्ड पार्ट भी है, आई एम सॉरी, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। अब इस बार क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, ये नहीं पूछा गया कि 7th ईयर में कितने टीवी सेट्स बने, क्वेश्चन ये है कि शुरू से लेके 7 साल में कितने सेट्स बने। यानी हम देख रहे हैं यहाँ टोटल आ गया, टोटल जब भी आता है इसका मतलब हम लोग सम फाइंड किया करते हैं, तो हमें यहाँ पे 7th ईयर तक का सम फाइंड करना है। हम S7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। n की जगह हम 2 पुट करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए 3 वैल्यूज चाहिए, n की, a की और d की।
तीनों वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू 550, डी की वैल्यू हमारे पास 25 और एन की वैल्यू हमें 7 दे रखे। तो ये हो जाएगा 7/2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए 550 प्लस 7 माइनस 1 कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट 6d, डी की वैल्यू है यहाँ 25, 7/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 2 से करा 0 कैरी 1, 5 2 10 प्लस 1 11, 110 प्लस 1 0 ये। अब 6 का मल्टीप्लाई हम लोग 25 से करेंगे तो ये आता है हमारे पास 150। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो 7/2, दोनों को हम ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 1 2 और ये 1। अब 1250 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, 7 इंटू 1250 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 6 12, 2 2 4 कैरी 1 तो 1 0, 2 5 10, क्या आ गया हमारे पास 625। तो S7 किसके इक्वल हो गया, 7 मल्टीप्लाइड बाय 625। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35 का 3 यहाँ 5 यहाँ 3 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 6 42 प्लस 1 43। तो हमारे पास क्या आ गया कि टोटल 7 सालों में 4375 टीवी के सेट्स उन्होंने प्रोड्यूस करे। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये टोटल है, यानी फर्स्ट से लेके 7 साल इनके बीच में टोटल कितने टीवी के सेट्स बनाए गए वो है यहाँ पे 4375। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आपने देखा किस तरह हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपको भी कुछ इसी तरह करना है। और जो मेरी टेक्निक्स हैं अगर आपको ये अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। और तो यहाँ आज हमारी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हो वो हमें आप कमेंट कर सकते हैं, हम इसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया तो इस प्लेलिस्ट का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और अगर आपको आज की क्लास की PDF और नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके जितने भी हमने आज तक क्लासेस लिए उसका कोई भी PDF हो गया या फिर किसी भी चैप्टर के नोट्स हो गए, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।